हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो कुछ फैमिलीज़ हैं, फैमिली के अंदर जो यंग जनरेशन है उनकी लाइकिंग है कि हम गुड़गांव में जाएं, गुड़गांव में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, गुड़गांव की लिविंग अच्छी है, गुड़गांव में रहना शुरू करें। और जो एल्डरली पीपल हैं वो चाहते हैं कि अभी भी हम दिल्ली में रहें क्योंकि हमारी रूट्स वहीं पे जुड़ी हैं, हमारा नेबरहुड और हमारी पहचान दिल्ली में है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का हमारे पास सोल्यूशन क्या है। फिर जहाँ तक मैं यंग जनरेशन की बात करता हूँ, उनकी सोच अपनी जगह बिल्कुल ठीक है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज तो सिर्फ गुरुग्राम में ही है। अच्छी जॉब्स जो है, अच्छे पैकेजेस हैं, जो अच्छी आज जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनमें से 250 के ऑफिसेज यहाँ पे गुड़गांव में हैं। वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, गूगल हो, रीबॉक, नाइकी, एडिडास, पेप्सी, एनी 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 एमएनसी। उसके अलावा जो इंडियन मल्टीनेशनल हैं उनके भी सभी के ऑफिसेज गुड़गांव में हैं। तो इसकी वजह से जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो तो गुड़गांव में ही है। तो यंग जनरेशन अपने फ्यूचर को भी देखती है। और यहाँ की लिविंग की अगर बात करें, ये तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। अगर लिविंग की बात करें, लिविंग भी यहाँ पे बेटर है। जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं या गेटेड कम्युनिटी में लो राइज फ्लोर्स भी हैं, उनमें भी बेटर एमिनिटीज़ हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, साफ़ सफाई है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं। तो सब कुछ विद इन कम्युनिटी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए हर सभी का मन करता है। पर लेकिन जो एल्डरली पीपल है उनका भी हम अभी एक सोल्यूशन की बात करेंगे कि वो कैसे हम उस चीज़ का एक सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में आने वाले टाइम में जो अदर बिल्डर्स भी हैं, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे है, अपकमिंग एक लोकेशन है, या एसपीआर रोड है, या एसपीआर रोड एक एक्सटेंशन आ गया, तो वहाँ पे फिर से डीएलएफ जैसे एक फेज 6 लेके आ रहा है। तो वो पहले वाले जो डीएलएफ के फेज हैं उससे भी बेटर चीज़ें आज बनने वाली हैं। अगर आज हमें गुड़गांव इतना अच्छा लग रहा है तो आप सोचिए कि आने वाले टाइम में गुड़गांव और बेटर होने जा रहा है क्योंकि नई चीज़ें बन रही हैं। इन कंपैरिजन दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं। दिल्ली में तो कुछ कोई नई टाउनशिप नहीं है, कोई नया बिल्डर नहीं है, कोई नए हाई राइज नहीं आ रहे, कोई प्लॉटिंग नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो बेटर चीज़ें आएंगी वो गुड़गांव में ही आएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, दिल्ली के लोगों के माइंड में एक ये बड़ी चीज़ है कि हम तो प्लॉट में रहते हैं, हम वहाँ पे उसमें फ्लोर है या उसी में रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका मन नहीं बनता अपार्टमेंट्स में जाने के लिए। उनको एक माइंड में ना एक अजीब सी चीज़ है कि हम अपार्टमेंट में तो शायद जाएंगे तो कुछ। तो उसके लिए भी हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? हाँ, उसका भी एक रीज़न है भाई। दिल्ली जिस टाइम बनी थी तो दिल्ली प्लॉटेड बनी थी। जब प्लॉटेड काफ़ी कॉस्टली हो गए, प्लॉट्स कॉस्टली हो गए, तो फिर उसमें फ्लोर बनने लगे, लोग फ्लोर्स में रहने लगे। अब ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में हाई राइज अपार्टमेंट का कल्चर है। इतने लग्जूरियस और इतने क्लासी अपार्टमेंट्स है ही नहीं दिल्ली में जिसको हम कंसिडर भी करें। तो दिल्ली की बजाय, दिल्ली में अगर रहना है तो हम वहाँ भी ऑप्शन ही वही है, प्लॉट्स की है या फ्लोर्स की है। और गुड़गांव में अदर ऑप्शंस भी हैं। और उसके अलावा हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि जो एल्डरली लोग हैं हमारे घर में, जो कहते हैं कि हमें अभी गुड़गांव नहीं शिफ्ट करना, ये रिलक्टेंट है यहाँ पे, तो उनके लिए एक सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज काफ़ी हैं गुड़गांव में। जो भी आती है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। तो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेने के बजाय, जिसमें हमें आज ही डिसीजन लेना है, आज ही हमें पेमेंट करनी है और आज ही रहना शुरू कर देना है, तो हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। दिस इज काइंड ऑफ SIP इन प्रॉपर्टी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे म्यूचुअल फंड में होती है, ये उसी तरह से प्रॉपर्टी में है। अगर प्रॉपर्टी को बनने में 4 साल या 5 साल का टाइम लगेगा या 3 साल का टाइम लगेगा, वट एवर इट इज, तो उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट भी जाएगी। 3 साल में अपार्टमेंट मिलेगा तो 3 साल में पेमेंट जाएगी। तो जब 3 साल बाद, 4 साल बाद हमें ये अपार्टमेंट बन के तैयार मिल जाएगा, देन यू कैन डिसाइड के देखो कितनी अच्छी बन के प्रॉपर्टी आई है। तब तक आप अपना माइंड भी मेकअप कर चुके होगे। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो दिल्ली में ही रहूंगा, तो इस प्रॉपर्टी पे आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न मिल चुकी होगी, जैसे मैंने उसके रीजंस भी आपको मेंशन किए। अगर नहीं फिर भी आप उसको सेल कर सकते हो, नहीं तो उसको रेंट पे दे सकते हो, क्योंकि सिटी तो ग्रो कर ही रही है, एप्रिसिएशन तो गुड़गांव में आ ही रही है। आप शिफ्ट करो, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं भी शिफ्ट करना चाहते तो कम से कम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें अपनी शुरू कर देनी चाहिए, जिसका हमें डिविडेंड ओवर द पीरियड मिलने ही वाला है। और ये सब चीज़ें ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमने देखी भी है। तो ये एक बीच का रास्ता है जो घरों में एक यंग जनरेशन गुड़गांव में आना चाहती है और
जो एल्डरली लोग हैं अभी वो सोचते हैं कि हमें दिल्ली में ही रहना चाहिए, तो एक बीच का रास्ता निकाल के हमें प्रॉपर्टी में एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए।